दिक्कत हुआ ऐसा? हम जाने नहीं चाहते हैं। मतलब ऐसा क्या दिक्कत हो गया जो जाना नहीं चाह पूछ रहे? लीजिए क्या दिक्कत है, जो कोई दिक्कत है कारण तब ना। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि इस पर किसी दो लड़का से बात करता था मोबाइल पर, जब सामने मेरा बात किया वीडियो कॉल बात करता था छुप छुप के। हम जैसे भी चलाते थे इधर में पटना में रूम लेके रहती थी और 3 साल रहा, 3 साल अच्छा कोई दिक्कत नहीं था। मेरा शादी का 10 साल हो गया। उसके बाद बात करते करते रिलेशनशिप में आ गया, वो लड़का पकड़ा गया रूम पर। मकान मालिक भी गछ लिया और ये भी मुँह से गछ ली। उसके बाद रूम लेके इधर से इधर चला गया। अभी कितना दिन से अलग है इनके साथ? अभी 7 महीना से लगे। 7 महीने से अलग हैं। क्या मतलब क्या बच्चा भी आप ही का है? तो क्या दिक्कत थी तो नहीं रह रहे हैं? अरे गलती तो सबसे होता है, माफी तो आगे बढ़िए, रहिए इसके तो साथ। गलती क्या, झूठ मूठ एग्जाम लगा देना चाहिए था। अच्छा झूठ मूठ का लगाया इल्जाम? तो पूछिए प्रूफ है, पूछिए मांगिए। प्रूफ है सर, मेरे पास इसका मुझसे कबला हुआ पकड़ाया। जिस दिन ही देखा पकड़ाया है मेरे पास फोन किया, कैसे से बात है, मकान मालिक हमको फोन, उसके ही फोन किया तो भी पकड़। मालिक से बुला के पूछवाइए तो। नहीं मकान मालिक क्या पूछते, जहिया फोन पर बोल दिया तब। अरे मालिक एक बार बोलेगा, 100 बार तो बोल सकता है मैडम। उसको क्या एक बार पैसा देकर सिखा सकते हैं, बार बार तो नहीं। हम रखने के लिए तैयार है। ठीक है ना, 1 मिनट। आप बोल रहे हैं कि मेरी बीबी बच्चलन है, हम आँख से देखे हैं। आँख से नहीं 1 मिनट चुप रहो। जब प्रूव है मेरे पास, आप बोल रहे हैं ना कि प्रूव है, जब आपके नजर में आपकी बीबी बच्चलन है तो फिर रखने के लिए क्यों तैयार है, ये बताइए। दोस्तों नमस्कार। पति पत्नी का मैटर है। पत्नी पति के साथ में रहना नहीं चाह रही है और पति कह रहा है कि पत्नी को दूसरे से लव और अफेयर है। पूरी कहानी लगाता हूँ, बाद में मिलते हैं। क्या मामला है, किस लिए आए हैं? दूसरे से दोनों में लड़ाई करे 7 महीने से। 7 महीने से चल रहा है। क्या चाहते हैं? हम घर ले जाना चाहते हैं। लेके जाना है। क्या दिक्कत हुआ ऐसा? हम जाने नहीं चाहते हैं। मतलब ऐसा क्या दिक्कत हो गया जो जाना नहीं चाह पूछ रहे? लीजिए क्या दिक्कत है, जो कोई दिक्कत है कारण तब ना। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि इस पर किसी दो लड़का से बात करता था मोबाइल पर, जब सामने मेरा बात किया वीडियो कॉल बात करता था छुप के। हम जैसे भी चलाते थे इधर में पटना में रूम लेके रहती थी और 3 साल रहा, 3 साल अच्छा कोई दिक्कत नहीं था। मेरा शादी का 10 साल हो गया। उसके बाद बात करते करते रिलेशनशिप में आ गया, वो लड़का पकड़ा गया रूम पर। मकान मालिक भी गछ लिया और ये भी मुँह से गछ ली। उसके बाद रूम लेके इधर से इधर चला गया। अभी कितना दिन से अलग है इनके अभी साथ? 7 महीना से लगे। 7 महीने से अलग हैं। क्या मतलब क्या बच्चा भी आप ही का है? तो क्या दिक्कत थी तो नहीं रह रहे हैं? अरे गलती तो सबसे होता है, माफी तो आगे बढ़िए, रहिए इसके तो साथ। गलती क्या, झूठ मूठ एग्जाम लगा देना चाहिए था। अच्छा झूठ मूठ का लगाया इल्जाम? तो पूछिए प्रूफ है, पूछिए मांगिए। प्रूफ है सर, मेरे पास इसका मुझसे कबला हुआ पकड़ाया। जिस दिन ही देखा पकड़ाया है मेरे पास फोन किया, कैसे से बात है, मकान मालिक हमको फोन, उसके ही फोन किया तो भी पकड़। मालिक से बुला के पूछवाइए तो। नहीं मकान मालिक क्या पूछते, जहिया फोन पर बोल दिया तब। अरे मालिक एक बार बोलेगा, 100 बार तो बोल सकता है मैडम। उसको क्या एक बार पैसा देकर सिखा सकते हैं, बार बार तो नहीं। हम रखने के लिए तैयार है। ठीक है ना, 1 मिनट। आप बोल रहे हैं कि मेरी बीबी बच्चलन है, हम आँख से देखे हैं। आँख से नहीं 1 मिनट चुप रहो। जब प्रूव है मेरे पास, आप बोल रहे हैं ना कि प्रूव है, जब आपके नजर में आपकी बीबी बच्चलन है तो फिर रखने के लिए क्यों तैयार है, ये बताइए। रखने बच्चा है, दो अखने इतना उम्र में छोड़ के क्या आप करेगा? लोग सब चुप रहिएगा। बच्चा को छोड़ के क्या करेंगे? अभी हम क्या तो करें? जब बच्चा है आपका, जब बच्चा है तो जब आप बीबी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बच्चलन है, कुछ देखें तो ये चीज आप उसी वक्त इग्नोर कर रहे थे। क्यों बदनाम किया औरत को? बहुत आपको है, किसी भी हाल में रखना है। बहुत समझाए। इसका मम्मी बोले, अभी भी मुंह पर हम बोल रहे हैं, बोलते हैं कि 2 महीने के बाद रूम खाली करा के ला देंगे, 3 महीने के बाद रूम खाली करा के ला। फिर जब घर गए 2 बार 3 बार गए, मेडिकल बन पाए माता हमको बेटी के। उसके बाद तीसरा बार गए ही, उसके बाद खूब गाड़ी गलम गाँव में कर। एक बात बेची 7 साल होगा इसका, बच्चा 3-2.5-3 साल का। 6 महीना से मेरा कुछ नहीं है थी। मुकेश नाम का लड़का था, कंपनी में खड़ता था, उसी कंपनी का मैनेजर था। उसका पूरा डिटेल तो निकाला। आ सकता है ना, वो तो गछ सकता है ना मैडम। तब क्यों गचेगा वो? काहे नहीं गचेगा? हाँ गचेगा, आएगा तब। काहे नहीं पता नहीं गचेगा, हम चल गए। उन्हें उस पर हमें सनात किए कोर्ट में, वो छोड़ के साइड हो गया। काम कोई करेगा तो गलत, आप ही सकने बोले तो गलत हो जाएंगे। कोर्ट ने सनात किए उसी पर। अपने बाप से तो वापस बोलते कि बाप तक पहुंच कर जाती है, जब बापे तो जाही ऐसे बोलता है, ऐसे बोल रहा था मर्दाना के। हाँ सुनिए तो वापस रहेगा, बताइए आप ही मैडम है। मैडम इनको लड़का एक लेडिया नाम का नाम है, एगो सोनू नाम का है। ये बोल दिए कि हम उससे ये दोनों सब फंसा हुआ पहले से अलग हैं। 7 साल आप कहाँ रहे ये बताइए? सब उसका मतलब मैकी में है। 1 महीना का बच्चा होने लगा थी तो घर से मार के बाहर कर दिया। पूछिए मंजली भाभी के बाप पर आके हमको बाहर कर दिया था, तो हम गुस्सा से भाग के चलाए थे घर से। आप पर ये बाइक कैसे हुआ है, पूछिए तो इसका घर में हुआ है, होटल पूछिए कितना गंजन करता था। हम बाहर में रहते थे, मतलब ड्राइवरी के टाइम में पैसा उसा भेजते थे? पैसा हम देते थे, प्रूफ है। चलिए जो कमाते थे मालिक के पास, डेरा मालिक। जिंदगी जा रहा है, बताइए तो आप ही 1000-2000 से जिंदगी जाता है किसी के। अच्छा एक चीज बताइए, जितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ ठीक है, ये तो रेगुलर आप लोग करिए रहे हैं 7 महीना 8 महीना से। अब एक बच्चा भी का ही बेटी हाँ हम ही के है। आप ही साथ रखे हुए हैं? हाँ हम ही दोनों को रख ले हैं। अच्छा, आप पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं? जो आदमी गनहा ही दिया, जो रंडी बना दिया, सब कुछ उसके साथ हम रह के क्या करेंगे बताइए आप ही। तो बहुत सारा बताया कि एलिगेशन लगा है कि मतलब आप किसी का आपसे पूछिए, आपसे देखा है अपने, पूछे दूसरा बात पर ही बोल रहा है, अपना दिखा है। कौन देखेगा? आपसे कौन देखता है? कोई देखता है आपसे? हम बाहर में गाड़ी चला रहे हैं, हम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। मकान मालिक भी गछ ले, भी मुंह से गछ ली। उसके बाद बोला, खुद बोले कि 3 महीना के अंदर रूम खाली करा के ला देंगे। कहाँ बाहर में आप गाड़ी बेनार मोड़ में चलाते थे, बेनार मोड़ में। बच्चा से पूछिए ना, हम गछ ली कि मुकेश मतलब मुकेश नाम के लड़का था, रूम पर पकड़ा दिया। बुलाओ उसको, बुलाओ, उसके नाम से हम सनात करते कोर्ट में, हो सकता मार देगा तो हम फंस जब आप क्या चाहते हैं ये बताइए? हम चाहते हैं कि रहबे नहीं करेंगे, हम अकेले 2 बच्चा लेकर हम अपने खुद रखेंगे।
तुम चाहती हो कि नहीं अब हम रहेंगे, ठीक, तुम्हारा पति चाहता है कि नहीं हम रखें, सारी गल एक मिनट, इतना पटर पटर क्यों बोल रही हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम्हारा 2 बच्चा है, दाल भात का कोर नहीं है कि खा लिए अब नहीं खाएंगे, पेट तो कैसे भरिए जाएगा। यहाँ तुम्हारा पेट नहीं ना भरना है, पेट 2 बच्चा का देखना है, अपना जिंदगी तुम कैसे जी लोगी, वो दोनों बच्चा का देखना है। न इसको आजादी करके छोड़ना है कि चलो भाई 2 बच्चा पैदा करके अपना जीवन तुम देखो, कहे ये तो छूटिए जाएगा, फिर इससे तुम्हारा बच्चा का अकेले जिम्मेदारी निभा लोगी। बच्चा अकेले माँ बाप कितना दिन तक करेगा, बच्चा यही पैदा किया ना रे, बच्चा यही पैदा। 4 दिन के चांदनी में मत जाओ, बता दे रहे अगर भटक रही हो तो। बहुत सारी औरत आई है मेरे पास और रो रही है, कलप रही है, कल का तुमको हम बताते हैं, कल का हम बता दे रहे हैं, कल बता रहे हैं। प्यार मोहब्बत में अपना बच्चा को पति को छोड़ के चली आई और लगातार मेरे ऑफिस में 5 दिन से रो रही है। जिस लड़का के साथ आई उसको देवर बनाई हुई थी और फिर हम फोटो से पकड़ लिए कि नहीं, बात से दोनों को पकड़ लिया। और लड़का भी यहाँ छोड़ के भाग गया, रो रही है, कलप रही है। पति उसको बोल दिया कि अब हम नहीं जाएंगे, दूसरा शादी कर लिया लड़का दूसरा शादी कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी मजबूर की। 100 बार लड़का माफी मांगा, हम पैर पर रहे, गलती हो गया, ठीक है, 2 बच्चा है, जिंदगी देख लो। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी लड़की करके थक गई, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? यूगो के कारण। यूगो नहीं रखना है, ऐसा काम करना है कि जो तुम गलती किया है उसको बांध दो। बांधा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ना तुम अपना जिंदगी देखो, हम अपना जिंदगी देखेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कल होकर शादी विवाह कर लेगा, चाहे अभी सरकार ऑर्डर दे दिया लिविंग रिलेशन में रहने के लिए, रखिए लेगा कोई क्या, तुम कितना माँ बाप ही रहोगी और कितना कोर्ट कचहरी कर लोगी, क्या कर लोगी। और इसको तो तुम आजाद छोड़ दी, 2 बच्चा पैदा करके तू अपना मस्ती कर रहा है, एक रिश्ता जोड़ रहा है कि हम तो लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, तो इसमें तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, तेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद। ये तो मर्दाना जात है ना। ये दिमाग लगा के सोचना है, कोई लड़का को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो 2 बच्चा जन्म दिया। तुम मायके से नहीं लेके आई 2 बच्चा, तुमको मारा, गरियाया, बदनाम किया, तो उसका रास्ता निकाला जा सकता है। अगर एक डॉक्टर ही इलाज नहीं होता तो आदमी दूसरे डॉक्टर ही जाता है। एक बार माफी मांगा, 2 बार माफी मांगा, नहीं हो रहा तो फिर तीसरा इलाज करेंगे ना इसका। एकदम तुम आजादी से छोड़ दोगी कि नहीं जाओ हम इसके साथ नहीं रहेंगे, कमा खा लेंगे, अपना बच्चा को पाल लेंगे, कर लेगी शादी विवाह तुम बेटी का। माँ बाप आज जिंदा है, कल को माँ बाप जिंदा नहीं रहेगा तो जिनके साथ आप रह रहे हो कर लेगा। अब किसी के साथ रहेंगे अकेले तो है, तो किसी के साथ रहेंगे तब ना। जब किसी के साथ नहीं रह रहे तो पति के साथ रहिए, फिर जितना भी गलती किया वो गलती एक्सेप्ट करके रखेगा आपको। कोई आदमी की बेइज्जती कर देगा पहले एग्जाम में, उसका बाद रखने के लिए तैयार रहेगा कोई। सुनिए ना मैडम, एक सेकंड, हम लोग भी यहाँ पर काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। गलती किया है तो माफी मांग के रखेगा। दूसरा चीज, माफी मांगने से इज्जत पे इज्जत आ जाता है वापस। अच्छा, इज्जत कैसे आएगा, कैसे आता है? इससे पूछ लीजिए कि क्या क्या है, पहले इस लड़के को क्या क्या है, साथ में जब पूछे कि मम्मी को इसका क्या हुआ है, जो भी बेइज्जती किया है माफी मांगेगा, तुमको कभी कोई बेइज्जती नहीं करेगा, तुमको इज्जत से मान सम्मान से रखेगा। प्लस तुम्हारा मेंटेनेंस खर्च जो भी होता है चूड़ी बिंदी के लिए वो देगा, उसका हिसाब ही कभी नहीं लेगा। बाकी सारा चीज बच्चा का पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता सब करेगा। जो हम बांधेंगे पैसा वो सिर्फ तुम्हारा पर्सनल होगा और कभी भी गाली गलौज नहीं करेगा। कभी फिर दोबारा ऐसा करता है तो फिर अलग हो जाओ, लेकिन एक मौका तो देना चाहिए ना। एक मौका दिए, एक मौका कहाँ दे, 3-4 मौका नहीं, कहीं कोई मतलब नहीं। तुम चुप रहो, लिखित भी हो, लिखित नहीं हो, लिखित तो नहीं दे। तब लिखन के आंगन बोला नहीं चलता है, तुम लिखन दो, देखो अपना घर समेट लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। बेटी के रखवाना चाहते हैं, बेटी के रखवाना चाहते हैं उसके साथ। इसके पर हमको कोई भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा है। अच्छा, तो अलग अलग चाहते हैं, अलग हो जाए। इसको कोई भरोसा नहीं कि कब क्या करे। अभी पूछिए कि जहर दे रही थी मुंह में, मारे हैं, पूछिए बेटी अभी सामने में है, नरेटिव टिपने के लिए भी मतलब अब इसको मंझली भौजाई के पास में रहते हैं और बोले क्या कि हमको बच्चा दे दो, उसी के कारण मतलब है बच्चा दे दो और खर्चा दे दो, हमारा खोराकी दे दो। बेच समझेगा कि रहेगा कि नहीं रहेगा उसको दीजिए, ठीक है। एगो बच्चा है, 2 बच्चा है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, कोई काम नहीं देगा। इस पर हमारे छोटी लड़की पर कितने से नंबर से कॉल किया, बाकी एक नंबर हम रखे हुए हैं। क्यों नहीं करेंगे? बच्चा है, रहता है, बच्चा आप रखिए, लड़की को। कैसे रहेगी? अरे औरत है ना, औरत का नमक रोटी दोगे तो खा लेगी, लेकिन उसकी इज्जत को उंगली उठाएगा तो कैसे रहेगी? हर वक्त का तुम लोग का यही ड्रामा है, औरत बच्चा लेने तो औरत ये है तो वो है। अगर औरत बच्चा लेना है तो तुम लोग कहे कि फिर दोबारा लेने आता, छोड़ दो बच्चा लेने था। जहाँ देखो जहाँ गया देना है कि औरत बच्चा लेना है। हमारे को गाली दे रहे हैं तो कितना गाली दिए हैं हमारे दे रहे। तू ही बच जा पड़ी, अब तू ही बच जा, उठा दो ओकरा। जब कहते हैं लड़का लड़की की काउंसलिंग होती है तो तू काहे बीच में बोलते हो बार बार? हम देख रहे हैं ना कि क्या गलती है क्या नहीं गलती है। रहो, एक मौका दो उसको, ठीक है। कोई भी औरत का दिल टूटेगा, अरमान टूटेगा। नहीं बोल सकते हैं, हैं? अभी सोचेंगे तो बताएं। सोचोगी क्या करोगी, हमको दोबारा टाइम नहीं मिलता, हम एक ही बार काउंसलिंग करते हैं, हम तुमको एक रहते बार क्या नहीं। करना है, तुमको रहना है नहीं रहना है, तुम डिसीजन तुम अभी ले लो, हम 7 दोनों महीने से आप डिसीजन नहीं ले लिए हैं। अब रहेगी तो हम एक बात बता दे रहे हैं, एकदम अच्छा से रखेगा, हिलडुल नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, तुम्हारी मान सम्मान इज्जत में कभी अगर अब क्या कर सकता है मैडम, जब सारा कर दिया, पूरा गांव के नहा दिया सब, तब क्या वापस हो सकता है? बोलिए तो आप, ये जो आदमी देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा कि लड़की अच्छा नहीं तो पति के पास चले, खराब होते तो नहीं देगा, ठीक कहेगा तुम ज्यादा पढ़ लिखी है, बुद्धि सिखा रही हो। पढ़ने लिखने की बात ज्यादा नहीं। दोस्तों, ये जो मामला था पति पत्नी का, शादी हुआ, इनके बाद में इनके बच्चे भी हुए, बच्चे के बाद में उसके बाद में ये दोनों पति पत्नी रह रहे थे खुशी से। पत्नी जो पति का कहना है कि बाहर में ये काम करते थे, जेसीबी वगैरह जो है वो चलाते थे। ये ड्राइवरी लाइन में बेचारा के काम है, तो इन घर से बाहर इनका काम था। पत्नी कहीं पे जॉब करती थी, जो बता रही है, उनका जो हस्बैंड जो बता रहे हैं,
बाहर में जॉब करते थे, उसके बाद में वहीं पे कहीं किसी दूसरे लड़के से इनका मतलब कि रिलेशन, लवर का अफेयर का कहानी जो बता रहा पति वो हुआ। उसके बाद में उससे धीरे धीरे बातचीत किया, बातचीत करते के बाद बातचीत बढ़ता गया। उसके बाद में धीरे धीरे दोनों मतलब कि रिलेशन में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह रहने लगा। ये पति के मंजूर नहीं हुआ, पति ने मना किया, पत्नी मानी नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे इन दोनों का प्यार मोहब्बत बढ़ने लगा। और ये जो बात है, ये जो बता रहा है लड़का कि जो हम बाहर में रहते थे पटना में कहीं रूम लेकर, तो वहीं पे ये जो इनका ये जो पत्नी है वहीं पे करी थी। और पति के बाहर जाने के बाद में ये मामला इन दोनों का चलता था, जो रासलीला जो ड्रामा है। तो मकान मालिक जो होता है उसने देखा था, तो उसने इनके पति को बताया, सूचना दिया। उसके बाद में फिर पति ने इस पर एक्शन लिया, तो लड़की अपने मायके चली गई। और मायके गई और उसके बाद में ये कह रही है कि अब तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि मतलब कि जो हमारा पूरे घर परिवार में, गांव में, सगरों जो पूरे रिलेशन में, रिश्तेदारी में हमारा नाम तुम ख़राब कर दिए हो, अब तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे। जो कि पति का कहना है, पति का जैसे देखिए कहीं पे भी कोई भी बात उठता है तो बेमतलब के तो ऐसे कोई बात उठेगा नहीं। पति को शौक तो नहीं लग रहा है कि जो पत्नी पे कोई लांछन लगाए, कोई उंगली उठाए, क्योंकि शादी करके लाता है तो वो इंसान समझता है कि यही हमारा मान सम्मान है। अगर जो कोई इंसान अपने पत्नी पे ही मतलब कि उंगली उठा रहा है, यानी कि अपने मान सम्मान पे उंगली उठा रहा है, कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने ही मान सम्मान पे उंगली उठाएगा? मैंने तो नहीं देखा है आज तक। तो ये इंसान जब कुछ दुखी हुआ, कुछ परेशान हुआ, या फिर कुछ देखा है, कुछ ऐसा समझा है, कुछ सुना है, तभी तो कुछ बोल रहा है। तो गलती ऐसा न कहीं कुछ न कुछ तो डाउट है, होगा। तो यही इस भाई के हाथ में है। तो आज फिर भी महिला, ये जो मानवाधिकार कंचन मैडम है, इनको समझाए हैं कि चलो ठीक है, गलती हुआ है, बच्चे के खातिर अगर जो तुम रखना भी चाहते हो, जैसे कि इन्होंने बोला कि जो तुम्हारा पत्नी अगर जो गलत है तो तुम रखने के लिए क्यों तैयार हो, फिर भी लड़का रखने के लिए तैयार है। तो ये बोल रहा है कि मेरे बच्चे हैं, बच्चे के कारण कि बच्चे मेरे मतलब कि अनाथ हो जाएंगे, माँ के बिना बच्चे कैसे रहेगा, इसलिए मैं रखना चाहता हूँ। तो मैडम ये बोल रहे हैं कि जो अगर जो तुम रखना ही है तो फिर उसके धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हो, इज्जत की फालूदा क्यों बना रहे हो। तो यही बात था दोनों में। पत्नी हालांकि ना नौकर कर रही है पर रहने के लिए राजी है, क्योंकि ये जाएगी तो जाएगी कहाँ। ये ठीक है, इनको समझाया गया है कि देखो आदमी 4 दिन के भले ही आपको चांदनी दिखा सकता है, फिर बाद में अंधेरी रात में छोड़कर आपको निकल देगा, फिर क्या करोगे। ज़िंदगी तो छोटा तो है नहीं, ज़िंदगी बहुत लंबा होता है। और जब उम्र ढलेगा, आपकी खूबसूरती हटेगी, तो उस समय आपको कोई काम नहीं आएगा। ये जो पति है टूटा फूटा, यही आपके साथ में रहेगा, चाहे जैसे भी हो निभाएगा, आपका साथ जीवन भर निभाएगा, क्योंकि ये आपसे शादी किया है। तो यही महिला विकास मंच कंचन मैडम ने इनको समझाया है, इसके भेजे में समझ में आया है। अक्सर कर जो महिलाएं हैं, पति को सबसे बड़ा दुश्मन और दूसरा जो होता है ना, जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, उसी इंसान को अपना सबसे अपना और अपना हित समझता है। और ये जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला इंसान को कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए है, क्योंकि उससे उसको कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा उठाना होता है। उसके बाद में जैसे ही काम ख़त्म, बस अपना रंग दिखा के निकल देते हैं। तो इसमें बहुत सारे महिलाओं का घर टूट गया है, बेघर हो गया है। और बहुत सारे महिलाओं के हमने वीडियो दिखाया है जिसमें कि ऐसे गलती करके, कल का एक वीडियो मैंने आपने को लगाया था, वो देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इससे पहले एक वीडियो कल का वीडियो है तो देख लीजिएगा, उसमें भी ऐसा ही हुआ है। पति बाहर में काम करता था और पत्नी घर में दूसरे के साथ में रिलेशन में रह रही थी। उसके बाद में पति से माफ़ी मांग रहा, क्योंकि वो लड़का छोड़ कर तो उसको चला गया। हम पति से माफ़ी मांग रही है कि मुझे रख लीजिए। बताइए पति का क्या कसूर। तो ऐसे महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।